वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जो भी लोग इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं यही दुआ करती हूँ कि अगर करंटली आप किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो डिवाइन गॉड करें कि आपकी प्रॉब्लम का आपको जल्द से जल्द सल्यूशन प्राप्त हो। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग ऐसे ही हमेशा नई नई वीडियोस आपके लिए लेते लेते आएँ और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो रीडिंग है उसे स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग जस्ट एक जनरल एनर्जी चेक रीडिंग रहने वाली है। तो जो भी डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, जो आपको इस समय जानना ज़रूरी है, जो भी इस समय आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो डिवाइन आपको इन कार्ड्स के थ्रू बताएंगे। तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी देर मेडिटेट करें और डिवाइन से प्रे करें कि इस समय जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो आपको बताया जाए। ठीक है, तो हम कार्ड शफल करेंगे। कार्ड्स को ऑलरेडी मैंने शफल कर लिया है। अब हम कार्ड्स इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट होगा या जो भी आना चाहेगा उसे हम पिक करेंगे। ठीक है, ओके। एंड द बॉटम ऑफ डेक इज़ नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, तो हम इन्हें अरेंज कर लेते हैं। ओके, तो आई थिंक कि कार्ड्स आपको अच्छे से विजिबल होंगे। तो दोस्तों, आज की जो रीडिंग है उसमें किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हुई है जो कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होंगे। आप इमोशनल भी बहुत जल्दी हो जाते होंगे। ठीक है, और ना यहाँ पे मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि आप लाइफ में ना कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपको धन वगैरह तो मिले, बट उससे भी ज़्यादा आप एक पहचान चाहते हो अपनी। ठीक है, कि दुनिया आपको पहचाने, आपको जाने। ठीक है, और मतलब आपका चेहरा लोग भूलें ना। ठीक है तो आप एक ऐसे पर्सन हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। आप चाहते हो कि आपके अंडर या फिर आपके साथ बहुत ज़्यादा लोग काम करें। आपकी जो आइडियाज़ है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, उसको प्रशंसा मिले या फिर उसको रिकग्निशन मिले, लोग उसको जाने पहचाने। आपने जो लाइफ में स्ट्रगल किया है, जो आपके आइडियाज़ है, जो आपकी थॉट्स है, पैटर्न है आपका सोचने का या समझने का या किसी भी काम को करने का, उसको एक रिकग्निशन मिले, लोग उसको जाने पहचाने। कुछ ऐसा आप हमेशा सोचते रहते हो कि कुछ ऐसा करना है लाइफ में जो कि सबको पहचान में आए, सबको जानने को मिले। ठीक है, बट मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको डायरेक्शन, एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल पा रही होगी। ठीक है, आप उसे एक डायरेक्शन, मतलब बहुत सारे आइडियाज़ आपके मन में आते होंगे कि ये किया जाए, वो किया जाए, बट एट द एंड ऑफ डे यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप फिर से नेक्स्ट डे के लिए आप अपनी मतलब किसी फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुँचते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट डे फिर से वही थॉट्स आपके रहते हैं, और अगर कुछ दिन आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो फिर से आप वही पैटर्न दोहराते हो, वही चीज़ें सोचते हो। आप ना एक मतलब एक फ्लो में जा रहे हो। एनर्जी आपके पास बहुत है, पैशन बहुत है, स्किल्स बहुत है, आपके पास आइडियाज़ भी बहुत है, बट यहाँ पे ना इस स्टेज पर हो आप अपनी लाइफ के कि आपको एक परफेक्ट आपको वे ऑफ लाइफ नहीं मिल रहा है। आपको इस समय ये कंफर्म नहीं है कि आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए या कौन सा सिरा लाइफ का आपको
पहले हैंडल करना चाहिए, कौन सी चीज़ों को बाद में हैंडल करना चाहिए। इसी वजह से मैं देख रही हूँ कि कभी कभी आप एंग्जाइटी का शिकार हो जाते होंगे। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कई बार, बहुत ज़्यादा बार, ठीक है, आपने ट्राई भी किया होगा किसी फील्ड में अपना पैर रखने की, बट आपको जैसी रिज़ल्ट की उम्मीद थी वैसा रिज़ल्ट आपने नहीं पाया होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ तक सही हूँ तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो उसमें आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके लिए जो संदेश है, अगर ये कार्ड आपसे रेजोनेट हुआ है, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट अभी तक की हुई है, तो यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। ठीक है, किसको कैसा लगेगा, आपका डिसीजन प्रॉपर सबको पसंद आएगा या नहीं आएगा, या कितने लोग उस पर सवाल उठाएंगे, कौन उसको एक्सेप्ट करेगा, कौन नहीं करेगा, इस सोच को छोड़ करना, अगर आप चाहते हैं कि आपको बेस्ट और ग्रेट रिजल्ट चाहिए लाइफ में, तो आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। ठीक है, अपना जो इनर चाइल्ड है आपका, उसको भी नरिश करने की ज़रूरत है। आप ना कहीं अपने लक्ष्य में या कुछ कर दिखाने की होड़ में आप खुद को, अपनी सोल की जो आवाज़ है उसको दबाए जा रहे हो। कहीं ना कहीं आपको शायद डिहाइड्रेशन हो रही होगी, कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा सीरियस तो नहीं बट कुछ हेल्थ इश्यूज, अलार्मिंग इश्यूज आपको आ रहे होंगे, जिनको आप लगातार नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात कि आपको अपने इनर चाइल्ड को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, उसको हील करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको रेजोनेट हुई है तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको बोरिंग फील हो रहा है, ठीक है, आप बोर बहुत जल्दी हो जाते होंगे, लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि काम के बोझ में या फिर हमेशा सोचते रहने की बोझ में ना आप अपनी रियल लाइफ में से डिस्कनेक्ट मत होइए। ठीक है, जीवन का जो असली उद्देश्य है वो किसी पर्सन को या किसी दूसरे को सेटिस्फाई करना नहीं है। असल में जो जीवन का उद्देश्य है वो अपने कर्मास क्रिएट करना है, पॉजिटिव कर्मास क्रिएट करना है। तो उस चीज़ से आप डिस्कनेक्ट मत होइए। ठीक है, आप चाहे तो अपने लिए, नेचर के लिए, पशु पक्षियों के लिए, और जिससे भी आपके जो कर्मास हैं वो बैलेंस होती है, आपकी आत्मा को लाइट फील होता है, अच्छा फील होता है, ऐसे कामों में भी आपको समय निकालना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप अपने रिश्तों के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर कर रहे हैं तो उनको भी इग्नोर नहीं करना है। आपको अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना है। ठीक है, किसी एक काम के चक्कर में ना आपको बहुत सारी चीज़ें आपने दांव पे लगा रखी है, ऐसा आपको नहीं करना है। सेकंड मैसेज कुछ ऐसा है कि देखिए, ये जो कार्ड्स है ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्सन के लिए नहीं है। कुछ पार्ट वीडियो का किसी एक पर्सन के लिए हो सकता है, कुछ पार्ट किसी और के लिए हो सकता है, या फिर पूरी वीडियो भी कई बार आपसे रेजोनेट कर सकती है। तो आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे से रेजोनेट हो रही है, उतनी ही एनर्जी को क्लेम कीजिए, और जो भी आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है या फिर जो नेगेटिविटी है उसको क्लेम मत कीजिए। ठीक है, नेगेटिविटी को जाने दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे है कि आपने कई ज़माने से, बहुत समय से, बहुत लंबे समय से आपने कुछ लाइफ में कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा कहीं पे, या तो इन्वेस्टमेंट किया है या फिर कहीं ना कहीं पे आपने अपना समय इन्वेस्ट किया है, अपना धन इन्वेस्ट किया है, अपनी मेहनत और अपने आइडियाज़ अगर आपने इन्वेस्ट किए हैं कहीं पर, तो वहाँ पर आपको कुछ बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देखने को मिल सकती है। या तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या तो फैमिली से रिलेटेड, या फिर अपनी मतलब कि अपनी सोशल जो लाइफ होती है ना हमारी, उससे रिलेटेड कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कुछ गुड न्यूज़ आपको, मैं देख रही हूँ कि ऐसी कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, जैसा कि आपने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा बेटर आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। बट यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करना है। ठीक है, अपने आइडियाज़ या फिर अपनी सलाह जो है बिना मांगे सबको पेश नहीं करनी है। ठीक है, जब हम बोलते हैं ना कि हाँ इसके पीछे मेरा ये सीक्रेट था, वो था, तो वो चीज़ें आपको बिना मांगे आपको किसी को सलाह नहीं देनी है। और जो भी आपने एक्सपीरियंस इस फील्ड में या इस लाइफ में लिया है, उस एक्सपीरियंस को सदा के लिए अपने साथ रखना है। अगर आपको लगता है कि आपकी अपकमिंग जनरेशन्स को इसकी ज़रूरत है, या आने वाले समय में ये नॉलेज जो है किसी के लिए काम आ सकता है, या किसी की बेटरमेंट के लिए काम आ सकता है, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर इस नॉलेज को बांटना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं रिकॉग्निशन मिलते हुए देख रही हूँ आपको।
ठीक है, तो ऐसा कुछ मैसेज है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर आपके लिए ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ ट्रैवल का भी चांसेस आपके लिए बन रहे हैं, ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं आपको अपने घर से, या जहाँ पर अभी आप करंटली हैं यहाँ से आपको कहीं दूर जाने की या फिर कहीं भी अपनी इस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाने के चांसेस बन रहे हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। ओके, ठीक है, तो ये जो ट्रैवल है आपके लिए गुड, मतलब बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बेस्ट रहेगा। बस आपके लिए कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपको निर्मल मन रखना है अपना। ठीक है, किसी के बारे में अगर आपके मन में कोई नेगेटिविटी चल रही है, कुछ नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, तो स्पेशली जिस समय आप ट्रैवल कर रहे होंगे उस समय उन थॉट्स को अपने मन में नहीं लाना है या नहीं दोहराना है। ठीक है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है कि आप जो है, अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइफ की किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलना है जहाँ पर आपको वे फॉरवर्ड नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि आगे कुआं पीछे खाई, कुछ ऐसी सिचुएशन में अगर आप ट्रैप्ड हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको आगे क्या करना चाहिए, ठीक है, आपके पास आइडियाज़ तो हैं, ठीक है, आइडियाज़ तो हैं, बट फाइनेंस नहीं होगा। अगर फाइनेंस है तो आइडिया नहीं होगा, अगर दोनों चीज़ें हैं तो समय नहीं होगा, अगर समय भी है तो सपोर्ट नहीं होगी। कुछ ऐसा अगर आप फेस कर रहे हैं लाइफ में, तो अभी चांस है, अभी समय है कि आपको बहुत जल्दी कुछ ऐसा, जी, कुछ ऐसा चांस मिलने वाला है जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी को शो करेंगे। ठीक है, आप अपनी क्रिएटिविटी को शो करेंगे और आप खुद को भी हील करेंगे, खुद के साथ साथ आप बाकी वालों को भी हील करेंगे। किसी के लिए आप इंस्पिरेशन बनते हुए मैं देख रही हूँ बहुत जल्द। आप किसी के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे या फिर कोई आपसे, आपने अपनी लाइफ को किस तरह से चेंज किया, इस तरह के आइडियाज़ आपसे मांगने वाला है। एक चीज़ मुझे अट्रैक्ट कर रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, वो ये है कि अगर आपको, अगर आपने काफ़ी समय से मेडिटेशन नहीं की है, तो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। और मेडिटेशन कौन-सी, वाटर हीलिंग आपको करनी चाहिए, ठीक है? अगर आपके आस-पास कहीं कोई स्ट्रीम है, कोई कहीं पे शांत जगह पे, कहीं जहाँ पर पानी का झरना वगैरह बहता हो, तो आप वहाँ पर जाके कुछ कुछ देर समय बिता सकते हैं, या तो फिर मेडिटेट कर सकते हैं। या अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं क्राउडेड एरिया में रहते हैं, तो आप मोबाइल में भी वाटर जो साउंड है वो चलाकर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है? आपको वाटर हीलिंग करने की ज़रूरत है। ऐसा करने से आप बोलेंगे ना क्यों करनी है? तो ऐसा करने से ना आपको कुछ ऐसी चीज़ें जिनका अभी तक आंसर नहीं मिल रहा था, वो आंसर मिलेगा। और आप जिस चीज़ की नींव रखना चाहते हैं, ठीक है? जिस भी आइडिया को आप, क्योंकि ये जनरल प्लेटफ़ॉर्म है, तो यहाँ पे मैं किसी एक पर्सन के लिए नहीं कह सकती कि आप किस चीज़ की बुनियाद रखना चाहते हैं। बट अगर आप किसी चीज़ की बुनियाद रखना चाहते हैं, कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं जो कि आगे जाकर आपको कुछ अच्छा रिज़ल्ट दे, कोई अच्छा फ़ायदा दे, आपको अच्छा गेन दे, और सिर्फ़ आपको ही नहीं, आपकी जनरेशन्स को भी फ़ायदा दे, आपके नाम को लोग याद रखें कई ज़माने तक, या कुछ अगर ऐसा आपका आइडिया है, ऐसी कोई आपकी चाहत है, तो उसके लिए आपको वे फॉरवर्ड यहाँ से दिखाया जाएगा। कोई एक अदृश्य आवाज़ या कोई आइडिया आपको किसी न किसी तरीके से आपको माइंड में पॉपअप होगा, जिसको आपको ध्यान से सुनना होगा, और उसके ऊपर अगर आप एक्शन ले लेते हैं, तो आपकी लाइफ बहुत ही पॉज़िटिवली, बहुत ही रैपिडली चेंज होगी, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे नेक्स्ट किसी की ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है, जो कि खुद की लाइफ में इतना कुछ करके भी, मैं इतना मैनिफेस्ट करके भी, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हो आप चाहते हो कि मेरे को ये मिले, वो मिले, और उसके लिए आप कर्म भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बेड पे बैठ-बैठ के ही सोच रहे हो। आप काम भी कर रहे हो, आप मेहनत भी कर रहे हो, बट आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है, जिसके कारण आप या तो डिवाइन को कोस रहे हो, या तो आप परिस्थितियों को कोस रहे हो, बट आप किसी न किसी को कोस रहे हो, और आपको लग रहा है कि ये सब कुछ फ़ालतू है, ड्रामा है। कुछ ऐसा फ़ील हो रहा है मुझे कि आपको लगता है कि ये सब कुछ फ़ेक है। यहाँ पर आप किसी भी तरीके से, किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो, बट यहाँ पे एनर्जी ऐसी फ़ील हो रही है कि आपको
विश्वास उठ चुका है, ठीक है? आपको विश्वास उठ चुका है कि जो कुछ आपने किया है, आपको लगता है कि यहाँ पर जिस फ़ील्ड में भी आप हैं, यहाँ पर आपकी मेहनत, आपके आइडियाज़ की इम्पोर्टेंस नहीं है। शायद यहाँ पर आपको लग रहा है कि आपके साथ कोई पक्षपात हुआ है या हो रहा है या होने का आपको डर है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है? आपको कहा गया है कि आप जो है अपना जो भी आपने स्ट्रगल करनी थी लाइफ़ की, उस स्ट्रगल में जैसे समझ लीजिए कि आपको 10 स्टेप चढ़ने थे, तो 10 में से आप 9 स्टेप ऑलरेडी चढ़ चुके हो, ठीक है? आप अपनी मंज़िल के बहुत ज़्यादा करीब हो, तो सिवाय बाकियों को या परिस्थितियों को या सिचुएशंस को या खुद को ही दोष देने के, आप चाहें तो जिस तरह से, जिस निष्ठा से आपने अभी तक काम किया है, उसी निष्ठा से, उसी एनर्जी से आप अभी कंटिन्यू रखिए, आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे। और अगर इस टाइम पे आपके ऊपर गुस्सा गुस्सा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा होगा, तो गुस्से को शांत करना है, ठीक है? गुस्से को शांत करना है और उसके लिए आपको यहाँ पे रेमेडी मैंने ऑलरेडी बताई है कि आपको वाटर हीलिंग करनी है। और अगर आप चाहें तो अपने अ, मतलब अपनी कुंडली को दिखा सकते हैं अगर, तो वो दिखाइए, ठीक है? अगर यहाँ पे मेरे को ऐसा दिख रहा है कि सर दर्द या कुछ ऐसा आपको थकान-सा फ़ील हो रहा होगा, ठीक है? निराश बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा होगा आपको, बट आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हो लाइफ़ में, वो डिवाइन की इच्छा से कर रहे हो, डिवाइन पर्पज़ से कर रहे हो, किसी के भले के लिए कर रहे हो, तो डेफ़िनिटली इसमें आपको सक्सेस मिलेगी। बट आप लास्ट में आकर हार मत मानिए, लास्ट में आके आप हार मान रहे हो, हताश हो रहे हो, ठीक है? आपके लिए एडवाइस है कि अगर आप चाहें तो किसी के लिए डोनेशन कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद की हेल्प कर सकते हैं, प्रकृति के रिलेटेड अगर कुछ अच्छा करें या फिर कोई पेड़-पौधा लगा सकते हैं, ठीक है? किसी के पास अगर घर नहीं है, अगर आप इस समर्थ इतना रखते हो कि किसी के पास अगर घर नहीं है, उसको घर दिलवा सकते हो, या कपड़े नहीं है तो कपड़े दिलवा सकते हो, किसी के पास फुटवियर्स नहीं है, तो उनको फुटवियर दिलवा सकते हो, या इतना नहीं कर सकते तो आप छोटा ही कोई नेकी का काम कीजिए। बट अभी इस समय आपको, आपने जो भी कमाया है ना, उसमें से कुछ चीज़ें आपको, कुछ हिस्सा अगर आप चाहें तो किसी के लिए डोनेट करना चाहें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। बट फिर से मैं यही कहूँगी कि ये आपकी इच्छा है, मेरे कहने की बात नहीं है, यहाँ पे जस्ट ये एडवाइस है। रेस्ट इज़ अप टू यू, ठीक है? आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। बट ये सब करने से एक तो आपको जो एंग्ज़ायटी हो रही है, उससे मुक्ति मिलेगी, आपको जो माइंड में हमेशा फ़िक्र रहती है, अनजानी-सी एक चिंता रहती है, वो उस चीज़ से आपको मुक्ति मिलेगी। और दूसरा ये है कि अगर आप किसी नेगेटिविटी, यहाँ पे नेगेटिविटी की भी एनर्जी है, किसी नेगेटिविटी का शिकार हैं, बहुत लंबे समय से हैं, ठीक है? यहाँ पे किसी ऐसी पर्सन की एनर्जी है जो कि पूरी तरह से खुद को फिनिश्ड महसूस कर रहे हैं, ठीक है? सब कुछ होते हुए भी या फिर सब कुछ नहीं होते हुए भी, सब कुछ ऐसा उनको लग रहा है कि उनके हाथों से निकलता जा रहा था। माइंड दिस, ठीक है? था, सब कुछ निकलता जा रहा था आपके हाथों से, ना हेल्थ ठीक थी, ना वेल्थ ठीक थी, ना घर गृहस्थी ठीक थी, ना ही घर परिवार, मतलब जिस काम में हाथ डाला वहाँ पर भी निराशा। यहाँ पे इस पर्सन की आप एक हालत देख लीजिए और खुद से अज़्यूम कर लीजिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, इस टाइप की कंडीशन में आप थे। बट यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस कीजिए कि ये कार्ड जो है ये डाउनवर्ड पोज़ीशन में है और यहाँ पे ये जो कार्ड है ये भी डाउनवर्ड पोज़ीशन में है। तो जो भी इस सिचुएशन का जो भी रीज़न था, मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाहती कि वो ब्लैक मैजिक था या फिर किसी की नज़र थी या फिर कुछ ऐसा जो कि आप पिछले जन्म से कोई कर्मास अपने साथ लेकर आए थे, कुछ भी हो सकता है। जो भी इस सिचुएशन का रीज़न था, वो भी अब अपने एंड की ओर है और ये सिचुएशन भी अपने एंड की ओर है, ठीक है? तो आपको घबराना नहीं है, आपको ब्लैक एंड व्हाइट में डिफ़रेंस करना आना चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में जो जिस चीज़ से आप अभी निकल रहे हैं ना, ये चीज़ फ्यूचर में आपको फिर से ट्रैप कर सकती है अगर आपने इससे प्रॉपर सबक नहीं लिया, ठीक है? तो आपको इस सिचुएशन से निकलने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में फ़र्क करना होगा, ठीक है? कौन सही है, कौन गलत है, किसी भी चीज़ में, किसी भी नई स्थिति में एंटर करने से पहले आपको उसको पूरी तरह से पहले जाँचना होगा, या अगर आप किसी पर्सन पे ट्रस्ट कर रहे हो, तो उसकी पहले पूरी हिस्ट्री को थोड़ा हो सके, जितना हो सके उसकी डिटेल में जान लीजिएगा, ठीक है? मेरे को ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में किसी बेनिफिट का लालच देकर आपको ट्रैप किया गया था। मतलब आपको लगता था कि यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा, कोई फ़ायदा मिलेगा, बट उसी सिचुएशन से आप ट्रैप्ड हुए और आपने इस सिचुएशन का फ़ेस किया, ठीक है? विश्वासघात हुए आपके साथ बहुत ज़्यादा, ठीक है?
तो ये जिसके लिए है, जिसको लगता है कि ये इसके लिए आपके लिए है, वही इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में कन्फर्म करना, अदरवाइज़ ये सबके लिए नहीं है। ठीक है? ये जो 2 कार्ड्स हैं, ये सबके लिए नहीं है, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर पर्सन के लिए है, जो इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, उनमें से किसी के लिए है। ठीक है? तो अगर आप चाहें तो इस समय आपको ठीक है? एक तो डोनेशन के लिए कहा गया है, दूसरा आपको मेडिटेशन बहुत जल्दी, बहुत ज़रूरी करनी है और अगर आपका ईश्वर से भरोसा उठ चुका है, तो वो भरोसा फिर से बनाने की ज़रूरत है और 4th चीज़ कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट में डिफ़रेंस करना सीखना होगा, ठीक है? जो गलतियाँ आपने पास्ट में की है, वो दोबारा नहीं करनी है। आपने अंधविश्वास किया है और अंधविश्वास वो किसी भी चीज़ पे हो सकता है, किसी इंसान पे हो सकता है, किसी ग्रुप पे हो सकता है या किसी भी पर्सन पे हो सकता है या किसी भी स्थिति में हो सकता है, बट आपको अंधविश्वास से रुक बचना होगा, ठीक है? आपको स्टॉप कहा जा रहा है बहुत ही ज़्यादा लाउडली आपको डिवाइन की तरफ से स्टॉप करने के लिए कहा गया है। जो गलती आपने पिछली पहले रिपीट की हैं, उनको दोबारा से फिर से रिपीट नहीं करना है, ठीक है? रिपीट की है आपने पहले, एक गलती के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी की, अब नहीं तो शायद अगली बार आपको कुछ बेनिफिट हो जाए, अगली बार नहीं तो शायद अगली बार हो जाए। तो इस चक्कर में ना आपने बहुत कुछ झेला है और बहुत कुछ आपने स्ट्रगल देखी है लाइफ में, ठीक है? तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इस सिचुएशन के बाद ये सब कुछ एंड जो हो रहा है, इसी के साथ आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे आपको अपने गुस्से को सही समय पर, सही जगह पर अगर आपको ज़रूरत पड़े तभी उसको आगे लाना है, अदरवाइज़ आपको गुस्सा पीछे रखना है, अपने मन पर आपको पूरा कंट्रोल होना चाहिए और दूसरा अगर आपके कोई गुरु हैं या गुरु समान कोई इंसान है जिससे आप गाइडेंस लेते हो, जो आपको लगता है कि सही गाइड कर सकता है आपको लाइफ में, तो उससे गाइड लेकर, उससे डिस्कस करके उसके बाद ही आपको जीवन में आगे चलना होगा, ठीक है? यहाँ पर देखिए आपकी लाइफ आगे के लिए चलने के लिए बिल्कुल रेडी है, आपके सिर्फ़ एक इशारे का वेट कर रही है, बट वो जो स्टेप आपने लेना है वो आपको बहुत सोच समझ कर लेना होगा क्योंकि यहाँ से जो रास्ते आपकी लाइफ में आपको बहुत सारे जो दिख रहे होंगे इस समय, आपका फ्यूचर क्या होगा वो आपके डिसीज़न पर डिपेंड करता है, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर। अगर आपको लगता है कि आप इस परिस्थिति में नहीं हैं कि आपको सही गाइडेंस खुद से मिल जाए, तो आप किसी बड़े से या किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से आप गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है? बट आप अब न्यू शुरुआत करने जा रहे हैं, ये चीज़ याद रखिए, ठीक है? और इसमें आपको जहाँ भी वो आप जो भी चूज़ करते हो, वही चीज़ आपको आपको आगे देखने को मिलेगी, ठीक है? तो हो सके तो इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाइए और अपनी लाइफ़ को एक मौका मिल रहा है फिर से नए ट्रैक पर, सही ट्रैक पर लाने का, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। यही आज की रीडिंग थी, नेक्स्ट रीडिंग में हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे और तब तक के लिए राधे-राधे, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।